नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सेल। हिंदी में दोस्तों इसे कोशिका कहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जब कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका सूचना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। विच इज द बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है वो है तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में इसे हम नर्वस सेल बोलते हैं, नर्व सेल। दूसरा ऑप्शन है लिवर सेल, तीसरा है किडनी सेल और फोर्थ ऑप्शन वो है हृदय यानी हार्ट सेल। दोस्तों, ऑप्शन बताने से पहले, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल क्या होती है। सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जीवन की जो आधारभूत रचना होती है उसे हम सेल कहते हैं। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है नर्व सेल, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। इसको हम बोलते हैं नर्व सेल और ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी सेल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जीवन की मूलभूत इकाई है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज। दोस्तों, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कोशिका को इंग्लिश में हम सेल बोलते हैं। दोस्तों, सेल की जो खोज की थी वो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलुला, और सेलुला का मतलब होता है होम। छोटे छोटे ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है सेल इस तरह। तो जब रॉबर्ट हुक ने देखा तो इसे सेल कहा। तो जीवन की मूलभूत इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल या कोशिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। ऊर्जा घर किसे कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। दोस्तों, सेल का जो मेन सेल ऑर्गेनेल होता है एक, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी जो नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का वो दिया था सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने। इसी सेल ऑर्गन को हम सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि इसी में फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इसी में फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक होता है एडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसमें स्टोर रहती है। जब जिसकी जरूरत पड़ती है एनर्जी की तो यहाँ से यूज कर ली जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। इसमें डीएनए भी पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड।
कंट्रोल सेंटर, जो सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है वो है हरित लवक, इंग्लिश में से क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरा है केंद्रक यानी न्यूक्लियस बोलते हैं। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो चौथा ऑप्शन है वो है सेंट्रोसोम। तो हरित लवक ये भोजन बनाने का काम करता है सेल में, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस सभी प्रकार की सेलों में पाया जाता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया सभी में पाया जाता है। सेंट्रोसोम स्पेशली एनिमल सेल में पाया जाता है। तो जो कोशिका का जो नियंत्रण सेंटर, कंट्रोल ऑफ सेंटर है, वो होता है न्यूक्लियस। जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल सेंटर ह्यूमन ब्रेन होता है, उसी प्रकार सेल में जो कंट्रोल सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रक को सर्वप्रथम किसने खोजा एवं नाम दिया? केंद्रक को, दोस्तों ये केंद्र नहीं है, केंद्रक है, गलत छप गया है। न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने खोजा और क्या नाम दिया? दोस्तों पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है स्वान, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन और चौथा है थॉमसन मॉर्गन। दोस्तों केंद्रक को खोजने का जो श्रेय है वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट को जाता है। इन्होंने ही सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस को खोजा। ये एक फिजिशियन थे। इन्होंने एक और खोज की थी, ब्राउनी मोशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और सेल की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप, सेल को एक डेफिनेट फॉर्म प्रोवाइड करती है। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है केंद्रक, चौथा है केंद्रिका। कोशिका झिल्ली को हम बोलते हैं शेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति को बोलते हैं शेल वॉल, न्यूक्लियस केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस और केंद्रिका को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर ही केंद्रिका पाई जाती है यानी न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है वो करती है कोशिका भित्ति, शेल वॉल। ये केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है। सेल वॉल फाउंड्स ओनली प्लांट सेल, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वह कोशिकांग जिनमें डीएनए पाया जाता है। वह कोशिकांग जिनमें डीएनए पाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें डीएनए के बारे में जानना होगा। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक इनहेरिटेंशियल मटेरियल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है वह कोशिकांग जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रक, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों डीएनए केंद्रक यानी न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। शेल वॉल मुख्यतः बनी होती है सेल्यूलोज की, प्रोटीन की, लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की। दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर चुके हैं। सेल वॉल जो मेनली जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जो एक कठोर पदार्थ होता है। इसलिए हम प्लांट सेल को हम प्रेस नहीं कर सकते हैं, जबकि ह्यूमन सेल को हम प्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये एक मेन डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन है पहला हमारा क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है प्रोटीनोप्लास्ट, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, चौथा है ल्यूकोप्लास्ट। दोस्तों पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट की वजह से होता है। या पत्तियां हरी होती हैं
वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में पाया जाता है और क्लोरोफिल को हम किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। किचन हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। इसी की सहायता से क्लोरोफिल जो पाया जाता है उनमें वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? सुसाइड वैग। सुसाइड वैग यानी कि खुद बने और खुद खत्म हो जाए अपने आप, कौन से कोशिकांग को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो दोस्तों लाइसोसोम को हम कोशिका का सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये खुद बनता है और खुद खत्म हो जाता है। इसमें कई प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसी वजह से ये बनता है और खुद खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। लाइसोसोम की जो खोज की थी वो क्रिश्चियन डी डुवे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वह कोशिकांग जो एनिमल सेल में उपस्थित नहीं रहता है, ऐसा सेल ऑर्गेनल्स जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है प्रोटोप्लाज्म, चौथा है न्यूक्लियस। दोस्तों एनिमल सेल इस प्रकार की होती है और प्लांट सेल है वो हेक्सागोनल होती है, इस प्रकार की। एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक मेन डिफरेंस ये होता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो होगा सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है और बाकी की जो तीनों सेल ऑर्गेनल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये दोनों एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही पाए जाते हैं सेल वॉल को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा है पुरकिंजे, तीसरा है ल्यूवेनहॉक, चौथा है फ्लेमिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें प्रोटोप्लाज्म शब्द समझना होगा। प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है उसका मतलब होता है कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड उपस्थित रहता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के बाहर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये जो शब्द था वो दिया था पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जीवित कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन किस क्रिया द्वारा अवशोषित की जाती है? लिविंग सेल्स के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है वो किस प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है? तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑस्मोसिस, दूसरा है प्लाज्मोलाइसिस, तीसरा है डिफ्यूजन, चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो लिविंग सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्बेशन करती हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा करती है। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। दोस्तों मैं बताता हूं कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से जो सब्सटेंस है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो बाहर की तरफ ज़्यादा है और लिविंग सेल्स के अंदर कम होता है। तो ज़्यादा से कम की तरफ सब्सटेंस का मूव करना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम एक कमरे में अगरबत्ती लगा देते हैं किसी कॉर्नर में, और उस कॉर्नर में अगरबत्ती लगाने से ही पूरे कमरे में सुगंध हो जाती है, क्योंकि अगरबत्ती जहाँ पर लगी है वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाकी कोनों में कंसंट्रेशन कम है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जो गैस है वो पहुँचना ही डिफ्यूजन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वह कोशिकांग जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है? सेल ऑर्गेनल्स दैट फाउंड्स ओनली प्लांट सेल। फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड वन इज राइबोसोम, थर्ड वन इज प्लास्टिड, फोर्थ वन इज गोल्जी बॉडी।
तो दोस्तों प्लांट सेल में जो सेल ऑर्गेनल पाया जाता है वो होता है केवल प्लास्टिड। प्लास्टिड एक स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स होते हैं जो पत्तियों को हरा रंग प्रोवाइड कराते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा। और बाकी के जो तीनों सेल ऑर्गन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही पाए जाते हैं, केवल प्लास्टिड को छोड़ करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस यानी केंद्रक, सेकंड वन इज राइबोसोम, थर्ड वन इज गोल्गी बॉडी, फोर्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियस के चारों ओर इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दाने के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक होती है SER, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिन पर राइबोसोम पाया जाता है उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पर राइबोसोम नहीं पाया जाता उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस पर राइबोसोम पाया जाता है वही प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो वो हमारा आंसर होगा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्लोरोप्लास्ट को और किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, पावर हाउस ऑफ द सेल, या माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल। किचन हाउस ऑफ द सेल उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि पत्तियां जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इसीलिए इसको हम किचन हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस कहाँ से बाहर निकलती है, तो हमारा आंसर होगा वाटर से। पानी से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है क्योंकि पानी का हाइड्रोलाइसिस होता है, पानी ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बड़े आकार की रिक्तिका किसमें पाई जाती है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बड़े आकार की किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बड़े आकार की जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल्स होती है, वो केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है और ये संख्या में कम होती है। ये पानी, ज्यादा पानी होता है, इसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो प्लांट सेल होगा। बड़े आकार की जो रिक्तिका होती है, वैक्यूल्स होती है, वो प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल में भी रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है, लेकिन वो छोटे आकार की होती हैं और संख्या में कम होती हैं, जबकि प्लांट सेल में बड़े आकार की होती हैं और संख्या में कम होती हैं, लेकिन एनिमल सेल में संख्या में ज्यादा होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका, विच इज द लार्जेस्ट सेल? ऑस्ट्रिच एग, नर्व सेल, अमीबा, प्लूरोनिमोनिया। दोस्तों सबसे बड़ी जो सेल होती है वो ऑस्ट्रिच एग होती है, अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो एक सबसे बड़ी सेल होती है। नर्व सेल मानव शरीर में सबसे लंबी सेल होती है। अमीबा एक कोश की एनिमल है और प्लूरोनिमोनिया एक सबसे छोटी सेल होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्लांट सेल और एनिमल सेल में मुख्य अंतर है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल? रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, पोषण, न्यूट्रिशन, वृद्धि, ग्रोथ, रेस्पिरेशन। तो दोस्तों प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है वो है पोषण का, न्यूट्रिशन का। क्योंकि प्लांट सेल होती है वो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि एनिमल सेल होती है वो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर नहीं कर पाती है और वो प्लांट पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए इनमें जो सबसे बड़ा मुख्य अंतर है वो होता है पोषण का। प्रजनन, वृद्धि और रेस्पिरेशन ये दोनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में होते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुका हूं। सबसे पहले जो कोशिका की खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट के द्वारा 1665 में कॉर्क में की गई थी। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य को बेसिक आधार कहा है। लीवेनहॉक स्वीडन स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया को खोजा था। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट हुक। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन सेल से संबंधित। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं, जैसा कि नंबर 1, जिस कोशिका का अध्ययन जिस साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल शब्द है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलुला। सेलुला का मतलब होता है होम, घर। सेल दो प्रकार की होती हैं, एक यूनिसेल, एक कोश की यानी जीव होते हैं वो सेल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक कोश की यानी यूनिसेलुलर और बहुकोश की यानी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है अमीबा, पेरीमीशियम। मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल है ह्यूमन सेल, ईटीसी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक सेल। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।